मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ हेल्दी ड्राई फ्रूट गुड़ तिल के लड्डू। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये लोहड़ी स्पेशल रेसिपी से तिल गुड़ लड्डू। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सफ़ेद वाले तिल और इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेंगे पैन के अंदर। तिल को मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें भूनना है तब तक जब तक इनका जो रंग है वो गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। सुनहरे तिल हो जाएंगे और एकदम से पॉप करने लगेंगे। आप चाहो तो इसके ऊपर आधा ढक्कन भी ढक सकते हो और इन्हें अच्छे से पकाना है ड्राई। तिल का रंग जो है वो चेंज हो चुका है। अब गैस जो है हम बिल्कुल सिम करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे अलग बोल के अंदर। अब नेक्स्ट तिल के बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि लड्डू कौन से हैं? ड्राई फ्रूट तिल लड्डू। थोड़ा सा जाएगा देसी घी, बादाम और काजू, इनको अलग अलग हम घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बादाम को घी के अंदर आप अच्छे से फ्राई करोगे तो उसमें से आपको भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और ये निकाल लेंगे अलग प्लेट के अंदर। अब इस बचे हुए घी के अंदर हम फ्राई करेंगे काजू। काजू भी अच्छे से भुन चुके हैं। इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है घी के अंदर भुनने की और साथ ही में इनका रंग बिल्कुल सुनहरा हो गया है। अब इन्हें भी निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब नेक्स्ट बारी आई है आटे की। तो ये है गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लावर, जिसे हम देसी घी के अंदर अच्छे से भूनेंगे और घी के अंदर जाएगा ये आटा। अब जी यहाँ आता है मेन काम, जो कि है पेशेंस का। आपको फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, मीडियम से लो के बीच में फ्लेम रखेंगे और 10 से लेके 12 मिनट लग जाएंगे आपको आटे को अच्छे से भूनने में, क्योंकि आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए। उसके अंदर एक नटी फ्लेवर आ जाना चाहिए और उसका रंग बादामी रंग का हो जाएगा। आटे को भूनते वक्त आपको बीच बीच में उसे चलाना है ताकि वो नीचे से जल ना जाए। अच्छा जी, जो ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे, अब इनको हम चॉप कर लेते हैं। बादाम चॉप करके ये सारे जाएंगे इस बड़े बोल के अंदर जिसमें मैंने तिल भून के रखे थे, और इसी तरीके से काजू को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। ये गए काजू भी। अच्छा, बिगिनिंग में मैंने आपको कहा था कि जो लड्डू हैं ये थोड़े हेल्दी हैं। हेल्दी इसलिए, एक तो यहाँ पे होल व्हीट फ्लावर है, आटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फाइबर है इसके अंदर, तिल है, कैल्शियम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं और साथ में चीनी की बजाय मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे गुड़। तो पैन के अंदर गया गुड़ और गुड़ के अंदर मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा पानी। बस उतना पानी कि गुड़ अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए। और यहाँ हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है, 1 तार 2 तार या ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस गुड़ एक बार अच्छे से पिघल जाए, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है ताकि वो कच्चा ना रहे। बस गुड़ भी पिघल चुका है और इसके अंदर आप देख सकते हो उबाल आ गया है, तो 2-3 मिनट इसे पकने देते हैं और आटा जो है वो भुनकर बिल्कुल तैयार है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी के अंदर आटे के भुनने की। उसके साथ साथ आप इसका रंग देख सकते हो, बिल्कुल बादामी रंग हो गया जैसा कि मैंने आपको कहा था। अब गैस बंद करेंगे और आटे को भी निकाल लेंगे ये तिल और ड्राई फ्रूट्स के अंदर। अब इसी पैन के अंदर मैं डालूंगा, ये है सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ। इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बट इसे बहुत ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं क्योंकि बहुत जल्दी डार्क हो जाता है और ये जल जाता है। बस फटाफट से इसको हम चलाएंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। बस हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट किया लेस देन 1 मिनट के लिए और इसे भी निकाल लेंगे हम आटे के अंदर।
भुनाई का काम जो है वो ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें रेडी हैं बोल के अंदर। इसके अंदर जाएगा ये छोटी वाली इलायची का पाउडर। बस इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करते हैं। तो ये मिश्रण हो गया है तैयार, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब अच्छा जी, गैस मैंने यहाँ पे बंद कर दी थी क्योंकि 3-4 मिनट गुड़ जो है वो अच्छे से पका है। इसे हम छान के एक बोल के अंदर निकालेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गुड़ के अंदर काफ़ी बार इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो वो छन्ने से निकल जाएंगी। अब इसे हल्का सा हम ठंडा होने देते हैं 5 मिनट के लिए। फिर इसे धीरे धीरे करके इसे मिक्स करेंगे और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। पिघला हुआ जो गुड़ है वो हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म होना चाहिए और धीरे धीरे करके इसे हम मिक्स करेंगे। अच्छा, आपको ये पिघला हुआ गुड़ कितना ऐड करना है वो आपको पता चलेगा। चम्मच को त्याग के आप आटे को, जो मिश्रण है ये लड्डू का, उसको बाइंड करके देखना। आप इस तरीके से बाइंड करोगे, इसे कहते हैं लड्डू बांधना। लड्डू आराम से बंध रहा है और इसे तोड़ें तो मॉइस्चर भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यानी कि अब इतना सा जो है वो बच गया है। इसे हम रखते हैं साइड पे। इसकी चाय बनाकर पियो, वो भी बहुत मज़ेदार लगती है। और इसके हम बनाएंगे फटाफट गरम गरम में ही लड्डू। हल्का सा घी लगा के हाथों को ग्रीस कर लेते हैं। जैसे आपको लड्डू बनाने हैं, छोटे या बड़े, उतना आप मिश्रण लेना और भाई शुरू हो जाना। हल्का सा घुमाएंगे और ये परफेक्ट लड्डू जो है वो बनकर तैयार है। अब इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर हम प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। और जी, ये हेल्दी घर पे बनी हुई मिठाई है, ड्राई फ्रूट तिल के लड्डू। इस लोहड़ी और मकर संक्रांति पे आप बनाओ और सबके साथ शेयर करो। और उसके साथ साथ मेरे साथ कमेंट ज़रूर शेयर करके बताना कि ये लड्डू आपको कैसे लगे। और इसी तरह की डिलीशियस और आसान रेसिपीज़ लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लड्डू अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।